आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रश्न है जिसमें लिखा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना yn बराबर है 1/n गुणे n प्लस 1 गुणे n प्लस 2 गुणे n प्लस n तक, और एक जो है वास्तविक संख्या, इसके लिए जो ये बड़ा ब्रैकेट x है, इसको x से छोटा या x के बराबर ये महत्तम पूर्णांक है। यदि लिमिट n जब अनंत की ओर है yn बराबर l है, तब महत्तम पूर्णांक l का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं एक लॉग जो है उसकी एक प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। तो लॉग, ये लिखा हुआ है लॉग ए गुणे बी और इसकी घात में n है। तो यहाँ पे ये n, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था yn बराबर है 1/n, और ब्रैकेट में क्या था, n प्लस 1 गुणे n प्लस 2, और ये कहाँ तक था, ये था n प्लस n तक, और इसकी घात में कितना था, 1/n था। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक पद से n बाहर ले लूंगा। तो कुल कितने पद हैं, क्योंकि n तक है तो n पद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n। यहाँ से जब n बाहर लूंगा तो कितना आएगा, तो अंदर इसको n से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/n आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से जब n बाहर लूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2/n आ जाएगा। ऐसे ही करते करते जब यहाँ पे जाएंगे तो n बाहर लेंगे तो 1 प्लस n/n आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी घात 1/n। अब देखिए यहाँ पे n पद थे और हर पद से मैंने n बाहर लिया है, तो यहाँ पे n की को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो n की घात n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1/n गुणे 1 प्लस 2/n, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 प्लस n/n हो जाएगा, और इसकी घात में 1/n। यदि मैं n की घात n को बाहर निकालूंगा तो चूंकि ऊपर घात 1/n है, तो यहाँ पे सिर्फ n बाहर आएगा। तो यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 प्लस n/n बचेगा, और इसी घात में 1/n। ये कितना था, yn के बराबर था। यहाँ से n तो कट जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। यहाँ पे यदि मैं लॉग ले लूंगा तो लॉग yn बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा लॉग, और किसका लॉग हो जाएगा, 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, ऐसे यहाँ पर ये 1 प्लस n/n तक, और इसकी घात में कितना है, 1/n। और मैं पहले बता चुका हूँ कि लॉग ए गुणे बी उसकी घात में n होता है तो n बाहर आ जाता है, और लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n तो बाहर आ जाएगा जो घात में था, और अंदर क्या आ जाएगा, लॉग, और हर पद जो हो जाएगा वो प्लस में चला जाएगा और सब पे लॉग लग जाएगा। तो लॉग 1 प्लस 1/n, ऐसे लॉग 1 प्लस 2/n, ऐसे ही यहाँ पे प्लस होते चले जाएंगे ये सारे पद, और ये हो जाएगा प्लस लॉग 1 प्लस n/n हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ ये जो है ये योग है कितने, n पदों तक, 1 से लेके n पदों तक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/n, और सिग्मा r में मान लेता हूँ, r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, और इसको लिख सकता हूँ लॉग 1 प्लस और r/n। अब देखिए अगर मैं इसको r को 1 रखूंगा तो लॉग 1 प्लस 1/n हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 1 प्लस लॉग 1 प्लस 2/n हो जाएगा, ऐसे ही n तक चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कर दिया मैंने। अब दोनों तरफ मैं लिमिट लगा लेता हूँ। तो लिमिट n क्या है, अनंत की ओर है, और लॉग yn, तो ये बराबर हो जाएगा 1/n। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट n जब अनंत की ओर है, और यहाँ पे सिग्मा r बराबर 1 से n तक, और इस 1/n को मैं अंदर ले सकता हूँ क्योंकि ये इसमें r नहीं है तो इस पे सिग्मा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए जब इस प्रकार का कुछ लिमिट हो जाती है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यदि मेरे पास कोई फलन है, लिमिट n अनंत की ओर है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक है, और 1/n है, और फलन है r/n। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 1/n होता है उसको dx कर देते हैं, r/n को x कर देते हैं, और जो लिमिट जो यहाँ पे, और समाकलन लगाते, समाकलन, और समाकलन की जो सीमा होती है उसको क्या करते हैं, तो r की जो न्यूनतम मान है वो 1 है तो 1/n हो जाएगा, और अधिकतम मान है n तो n/n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/n का मान कितना है, चूंकि n अनंत है तो 1/n 0 हो जाएगा, और n/n कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे f r/n की जगह x और 1/n को dx। तो कुछ ऐसे हो जाता है।
तो मैं इस नियम का प्रयोग मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग, ये लिमिट एन जब अनंत की ओर है, और यहाँ पे लॉग वाई एन बराबर हो जाएगा। अब सिग्मा की जगह समाकलन कहाँ से कहाँ तक, चूंकि 1/n मतलब 0, और यहाँ पे n/n मतलब 1 तक, और ये क्या हो जाएगा लॉग 1 + x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं फिर से लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, और अंदर लिख सकता हूँ लिमिट n जब क्या है अनंत की ओर है, और वाई एन, और ये बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से 1, यहाँ पे 1 गुणे लॉग 1 + x लिख सकता हूँ, और dx। जब ये करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक फलन मान लेता हूँ, इस वाले पद को, और इस वाले पद को एक फलन मान के खंडशः समाकलन लगाता हूँ। तो इस वाले फलन को मान लेता हूँ कि ये मेरा जो दूसरा फलन है, और ये मेरा जो पहला फलन है, ये मेरा पहला फलन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इसका जो मान था लिमिट एन जब अनंत की ओर है, और वाई एन, इसका मान जो प्रश्न में था वो एल एन के बराबर दिया हुआ था। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये एल के बराबर दिया हुआ था, एल एन नहीं था, यहाँ पे एल के बराबर था। तो ये एल के बराबर दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं इसको लॉग एल बराबर लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे खंडशः समाकलन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो खंडशः समाकलन में क्या करते हैं कि जो दूसरा फलन होता है उसको छोड़ देते हैं। तो दूसरे फलन को मैंने छोड़ दिया, और पहले फलन का समाकलन कर लिया। तो पहले फलन का समाकलन, एक का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1 तक, माइनस फिर से हम समाकलन लगाएंगे 0 से 1 तक। अब यहाँ पे जो दूसरा फलन है उसका अवकलन करेंगे, तो d/dx करेंगे log 1 + x का, और दूसरे फलन का समाकलन करेंगे dx, और यहाँ पे फिर से dx। तो देखिए यहाँ पे जब 1 रखूंगा तो यहाँ पे तो 1, और ये हो जाएगा log 1 + 1 यानी कि 2, माइनस का 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से 1 लॉग का जो, तो यहाँ पे देखिए जो लॉग होता है उसको d/dx करेंगे तो 1/x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये 1/1 + x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो log 2 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 1, और इस वाले फलन को मैं ले सकता हूँ 1 - 1/1 + x, और dx। तो यहाँ पे ये तो log 2 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 1 का जो समाकलन हो जाएगा वो x हो जाएगा, और 1/x का समाकलन क्या होता है, log 1 + x होता है, और ये 0 से 1 का मान रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा log 2, माइनस का यहाँ पे 1, माइनस का log 2, और यहाँ पे 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 log 2 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log l के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसको तो log 2 को उधर ले जाऊंगा तो log ये हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि log 4, और एक को तो log बेस ई पे लिख सकते हैं, log ई बेस ई पे। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यदि log a - log b होता है तो इसको मैं log a/b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 4/e हो जाएगा, बराबर हो जाएगा log l के। तुलना करने पे यहाँ से l बराबर आ जाएगा 4/e के। अब चूंकि मुझे पता है कि e का जो मान होता है वो कितना होता है, 2.71 होता है, इसलिए यहाँ पे l बराबर हो जाएगा 4/2.71। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यदि 4 को 2.71 यानी कि लगभग 3 से भाग करूंगा तो ये जो मान आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा। यदि l का मैं महत्तम पूर्णांक लूंगा तो ये कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो l बराबर होता है, इसका जो भाग करके मान आता है वो लगभग 1.4 के बराबर आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ चूंकि जो महत्तम पूर्णांक होता है वो क्या करता है, तो वो यदि मैं यहाँ पे 1.4 दूंगा तो वो इसका जो न्यूनतम पूर्णांक है वो दे देगा, यानी कि 1 दे देगा। वैसे कि यहाँ पे इसमें यदि मैं यहाँ पे 0.2 देता तो ये न्यूनतम पूर्णांक यानी कि 0 दे देता। तो यहाँ पे ऐसे ही यदि मैं इस पे l पे महत्तम पूर्णांक लगा दूंगा तो ये मुझे कितना दे देगा, 1 दे देगा, और यही मेरा यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।